विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे ताकतवर चीज़ है चुनाव और भारत की जनता को मिला मतदान का अधिकार। वो अधिकार जो हर व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव के बिना समान रूप से मिलता है और इस अधिकार का प्रयोग कर व्यक्ति देश की दशा और दिशा तय करने में एक महत्वपूर्ण किरदार अदा करता है। 2024 साल है इस सबसे बड़े लोकतंत्र के 18वें लोकसभा चुनाव का। इस चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है, यानी कि कल। उत्तराखंड राज्य की सभी 5 सीटों पर भी पहले चरण में ही मतदान होना है। राज्य गठन के बाद ये राज्य का 5वां लोकसभा चुनाव होगा। पहला लोकसभा चुनाव 2004 में हुआ था, जिसमें मिश्रित जनादेश मिला था। यहाँ भाजपा को 3 सीट, जिनमें टिहरी से राजा मानवेंद्र शाह, गढ़वाल से भुवन चंद्र खंडूरी और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा से बच्ची सिंह रावत जीत कर आए थे। वहीं कांग्रेस को 1 सीट नैनीताल ऊधम सिंह नगर पर जीत मिली थी, जहां से केसी सिंह बाबा जीत कर आए थे। 5वीं सीट हरिद्वार, जो उस वक्त में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी, वहां से समाजवादी पार्टी के राजेंद्र कुमार बाड़ी जीत कर आए थे। दूसरी बार के लोकसभा चुनाव 2009 में उत्तराखंड की 5 सीटों पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया था। टिहरी से विजय बहुगुणा, गढ़वाल से सतपाल महाराज। 2009 में हरिद्वार सीट को अनुसूचित जाति आरक्षित सीट से हटाकर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट को अनुसूचित जाति आरक्षित कर दिया गया था। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से प्रदीप टमटा जीत कर आए थे। हरिद्वार आरक्षित से हटकर सामान्य सीट कर दी गई थी, यहाँ से हरीश रावत चुनाव जीत कर आए थे। 5वीं सीट नैनीताल ऊधम सिंह नगर से केसी सिंह बाबा फिर से जीत कर आए। 2014 की बूंदी लहर में उत्तराखंड की 5 सीट भाजपा के खाते में चली गई। टिहरी से राज परिवार की माला राजलक्ष्मी शाह ने जीत दर्ज की। गढ़वाल से भुवन चंद्र खंडूरी, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ अनुसूचित जाति आरक्षित सीट से अजय टमटा, हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक और नैनीताल ऊधम सिंह नगर से भगत सिंह कोश्यारी जीत कर आए। वहीं 2019 में वापस मोदी की लहर में उत्तराखंड की 5 सीट भाजपा ने एक बार फिर से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली। टिहरी से वापस राज परिवार का दबदबा कायम रहा और इस सीट से एक बार फिर माला राजलक्ष्मी शाह ने जीत दर्ज की। गढ़वाल से तीरथ सिंह रावत, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ अनुसूचित जाति आरक्षित सीट से अजय टमटा, हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक और नैनीताल ऊधम सिंह नगर से अजय भट्ट जीत कर आए। 2024 का मतदान दिवस भी आपके सामने है। आपको अपने राज्य का, अपने देश का भविष्य तय करना है। सभी राजनीतिक दल आपके सामने अपने मुद्दों को लेकर उपस्थित हैं। सबने अपने तरीकों से आपको प्रभावित करने की कोशिश भी की होगी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस लोकतंत्र के पर्व में मतदान कर देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। मतदान करना समाज के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सिद्ध करता है कि सरकार की शक्ति और अधिकार दोनों जनता के हाथों में है। जब नागरिक सक्रिय रूप से मतदान करते हैं तो वो सरकार को अपने चुने हुए प्रतिनिधि के प्रति अपनी आवाज को सुनाने का अधिकार देते हैं और साथ ही राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। मतदान करने में सक्रिय रहना न केवल एक नागरिक का अधिकार होता है, बल्कि यह एक दायित्व भी है। अधिकांश लोग ये भूल जाते हैं कि उनके मतदान का प्रभाव कितना महत्वपूर्ण होता है। यह न केवल नेताओं के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि देश की दिशा और दशा को बदलने का भी माध्यम बनता है। हर नागरिक को इस सामाजिक दायित्व को निभाने में अपना योगदान देना चाहिए, ताकि एक सशक्त और संवेदनशील समाज की नींव रखी जा सके। अतः मतदान का महत्व समझते हुए हमें इस सामाजिक कर्तव्य का पालन करना चाहिए और सभी नागरिकों को मतदान करने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। यह हमारे समाज के विकास और प्रगति में एक महत्वपूर्ण कदम है और हम सभी के लिए बेहद आवश्यक है। न्यूज़ 31 आप सबसे अपील करता है कि मतदान जरूर करें। यह आपका अधिकार होने के साथ आपकी जिम्मेदारी भी है।